बिजनेस में सफलता कैसे पाएं? क्या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं पर आपको डर सता रहा है कि क्या मेरा बिजनेस सफल होगा या फिर मैं अपने बिजनेस में सफल कैसे हूं, तो ये आपके लिए है। हमें से बहुत से लोगों के मन में ये डर होता है कि क्या हमें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे या फिर हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और कहीं पैसे डूब गए तो। यही कारण है कि भारत में अभी भी बहुत से लोग दूसरे की कंपनी में काम करते हैं। किसी दूसरे की कंपनी में काम करने में कोई बुराई नहीं है, पर एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि किसी दूसरे के लिए काम करने पर आप अपना शौक पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने मन से यह बात निकाल देनी है कि आपका पैसा डूब जाएगा और आप बिजनेस में असफल हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मन में बार बार बिजनेस करने का ख्याल आ रहा है तो उसे अनदेखा ना करें। हो सकता है कि आने वाले समय में आपका भविष्य बिजनेस में ही हो। तो चलिए बिना देरी किए इसकी शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने या बिजनेस को सफल कैसे बनाएं। अभी के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी अपनी तरफ से सर्विस के रूप में आपको जियो के सर्विस का लुत्फ उठाने का मौका देते हैं और उसके बदले आप उन्हें रिचार्ज और बाकी कुछ तरीकों से पैसे देते हैं और यही बिजनेस कहलाता है। बिजनेस पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया है जिसके मदद से आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं और यहाँ आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। यही कारण है कि मेरे और बहुत से लोगों के ख्याल से बिजनेस जॉब से ज्यादा बेहतर है। आप जिस भी चीज का व्यापार कर रहे हैं उनमें इसमें बताए गए तरीके को आजमा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने बिजनेस में अवश्य सफलता मिलेगी। 1. अपने आप पर भरोसा और सब्र रखें। आप जिस भी क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि आप उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कई बार हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिस क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और सफल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है तब प्रतिस्पर्धा से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसमें अगर आप में पूरा भरोसा है कि मैं अपने बिजनेस को सफल बना सकता हूं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बिजनेस कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आपने आज शुरू किया और आप कल इसमें सफल हो जाएंगे। अगर आप अपने व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे में आप में सब्र भी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 2. रिस्क लेना सीखें। अधिकतर लोग बिजनेस शुरू करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, उनके पैसे डूब जाएंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रिस्क तो लेना ही होगा। अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी कुछ ना कुछ रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े बन चुके हैं। इसी तरह जो भी व्यक्ति रिस्क से बिना डरे बिजनेस में काम करता है ये निश्चित है कि वह आने वाले समय में एक सफल व्यापारी बनेगा। ऐसे में आप खुद ही सोचकर देखिए कि अगर आपने अपनी दुकान में फल भी बेचने शुरू कर दिए और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया तो आप यहां से कितना मुनाफा कमाने लगेंगे। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका फल का आइडिया ना चले, पर असफल होने पर आपको यहाँ से सीख मिलेगी जो कि बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। असफल होने पर आप फिर से कुछ समय बाद कुछ और आइडिया के साथ आएं और अपनी दुकान में शुरू करें। हो सकता है इस बार आपको सफलता मिल जाए। 3. बिजनेस प्लानिंग होती है जरूरी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसका एक अच्छा सा बिजनेस प्लान अवश्य बना लेना चाहिए। बहुत से लोगों के बिजनेस में असफल होने का ये भी एक मुख्य कारण है जो कि अभी भी बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिजनेस प्लानिंग करने से आप ये पहले से जानते हैं कि आपको आने वाले समय में क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं। जैसे कि जिस भी बिजनेस को आप शुरू करने की सोच रहे हैं क्या आपको उसमें अच्छी जानकारी है भी या नहीं, अगर नहीं तो पहले जानकारी हासिल करें। बिजनेस में निवेश कितना करना पड़ेगा, आपको महीने का कितना मुनाफा हो सकता है, व्यापार का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे आदि, इन सभी बातों को आपको बिजनेस प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखना है। बिजनेस प्लानिंग के बारे में अच्छे से सभी चीजें के बारे में जानने के लिए आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके जैसे बिजनेस में पहले से हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप गलती करने से बचेंगे। 4. अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर ध्यान दें। आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है क्या उसमें दिए जा रहे प्रोडक्ट या सर्विस आपको अच्छी लग रही है? अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसे तुरंत सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रोडक्ट या सर्विस से आप खुद संतुष्ट नहीं हैं वो ग्राहक कैसे खरीदेंगे। अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार करने के लिए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अभी के समय में मार्केट में क्या चल रहा है।
अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और आप वहीं पर रह जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों से भी सीखकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस की रेट बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा रखी है तो उसे सही करें, क्योंकि इससे ग्राहक का आपके ऊपर खराब इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपने अभी तक अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं किया है तो मेरी माने आप मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस से बेहतर प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस की शुरुआत करें। वहीं अगर आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है तो कोशिश करें कि मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस से आप बेहतर प्रोडक्ट ग्राहक को दें। कहा जाता है ना कि अगर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में दम है तब कोई भी प्रतिस्पर्धी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। 5. ग्राहक को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। किसी भी बिजनेस में ग्राहक भगवान का रूप होता है। अगर आप अपने ग्राहक को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप किसी भी बिजनेस में हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि शुरुआती समय में तो वो अपने ग्राहक से अच्छे व्यवहार रखते हैं, पर समय के साथ साथ उनके तेवर बदल जाते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्राहक को खुश रखने के लिए आप समय समय पर ऑफर निकाल सकते हैं, ग्राहक को डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे आपकी सेल में भी इजाफा होगा और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। वहीं आपने देखा होगा कि जिस दिन किसी दुकान में सेल रहती है उस दिन वहां भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगता है डिस्काउंट के रूप में आप उन्हें कम दाम में सामान बेच रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। हालांकि आप ज्यादातर उन सामानों पर डिस्काउंट ऑफर दें जिनकी बिक्री मार्केट में कम है। 6. अपने व्यापार के लिए लक्ष्य बनाएं। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि बिना लक्ष्य के जिंदगी जीने का कोई भी फायदा नहीं है, या यूं कहें कि बिना लक्ष्य के आदमी सिर्फ जिंदा रहता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। यही बात है व्यापार में भी लागू होता है। आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही अपना एक लक्ष्य बना लेना है और लक्ष्य छोटा छोटा ही बनाएं। अगर आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो आप उसे तुरंत हासिल कर लेंगे और इसके कारण आप मोटिवेटेड रहेंगे। आप अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें और हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें। अगर आप अपने जीवन में बड़ा सोच नहीं रखते हैं तो आप कभी भी बड़े व्यापारी नहीं बन सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें और अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रहने दें। इससे होगा क्या कि अगर आप उस काम में असफल भी हो जाते हैं तब भी आपको किसी तरह का पछतावा नहीं रहेगा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर और लोगों का पहुंचना मुश्किल है तो ऐसे में आपको बहुत हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करनी होगी। बताए गए बिजनेस में सफल होने के उपाय को फॉलो करके आप अपने व्यापार में जरूर सफल हो सकते हैं। अपने मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका फीडबैक कुछ महीनों आने लगता है। अब ऐसे में आपका ये काम है कि आप अपने ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करें। अगर आप अपने ग्राहक के द्वारा दिए जा रहे फीडबैक को अनदेखा करेंगे तो यह आपके बिजनेस के लिए बहुत बुरा है। बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं और यही कारण होता है कि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है। आप ये गलती ना करें और अपने बिजनेस की शुरुआत करने के बाद प्रचार प्रसार अच्छे से करें। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसमें आपकी टीम है तो ऐसे में आपको उन्हें हमेशा खुश रखना है। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपको बॉस नहीं लीडर बनाना है। इसके लिए आप उन्हें समय समय पर बोनस दे सकते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने पर पार्टी दे सकते हैं। किसी भी बिजनेस में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि आप अपने प्रतिस्पर्धी कंपेटिटर्स पर नज़र रखें। आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं आपको उस पर अपनी पूरी नज़र रखनी है और कोशिश करें कि आप उनसे बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में ग्राहक को दें। अभी के समय में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो चुके हैं और अगर आप सभी काम ऑफलाइन करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसके लिए आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। कई बार बिजनेस में ऐसा भी होता है कि ग्राहक द्वारा काफ़ी खराब रिस्पॉन्स आता है और ऐसे में बहुत से व्यापारी हार मान जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोशिश करें कि जो गलती आपने की है वो गलती दोबारा से बिल्कुल भी ना दोहराई जाए। अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर नई बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बाद में आपको उसे चुकाना भी है। इसीलिए लोन उतना ही ले जितना कि आपको जरूरत है। इससे आपके बिजनेस पर कोई भी आंच नहीं आएगी।